दो शैतानी दिमाग कैलिफोर्निया के एक जेल में मिलते हैं। उनके बीच तुरंत दोस्ती भी हो जाती है और ये दोस्ती ने मानव जाति के इतिहास का सबसे खौफनाक हत्याओं को जन्म दिया। इस केस के विवरण कुछ दर्शकों को विचलित कर सकती है। दर्शक अपने विवेक का इस्तेमाल करें। यह है टूल बॉक्स किलर केस। आप लोग इस शो को या चैनल को देख रहे हैं, इसका मतलब है कि आप क्राइम शोज या स्टोरीज में दिलचस्पी रखते हैं। आप लोगों ने खूंखार और बेरहम खूनियों के बारे में सुना होगा या पढ़ा होगा। इस केस के सीरियल किलर्स लॉरेंस विटेकर और रॉय नॉरिस इन किलर्स में से नहीं है। ये दोनों का अपराध इतना घिनौना था कि आज भी FBI एजेंट की ट्रेनिंग में इन हत्यारों द्वारा रिकॉर्ड की गई ऑडियो सुनाई जाती है ताकि उस ऑफिसर्स के हिम्मत का परीक्षण ले सके। इन किलर्स द्वारा रिकॉर्ड की गई ऑडियो को कोर्ट में जब सुनाया गया तो जूरी मेंबर्स कोर्ट से बाहर भागे थे। इस वीडियो के अंत में उस ऑडियो के बारे में मैं आपको बताऊंगी। लॉरेंस विटेकर और रॉय नॉरिस, जिन्हें टूल बॉक्स किलर्स के नाम से भी जाना जाता है, दोनों ने 1979 में 5 महीने के अंदर कम से कम 5 टीनेज लड़कियों का अपहरण किया, उन्हें नरक से बदतर तरीके से टॉर्चर किया और उनका बलात्कार किया और उनका कत्ल भी किया। 27 सितंबर 1940 को पेंसिल्वेनिया पिट्सबर्ग में लॉरेंस विटेकर का जन्म हुआ। उसके माता पिता को बच्चे नहीं चाहिए थे, इस वजह से उन लोगों ने उसे अनाथ आश्रम में छोड़ दिया। वहाँ विटेकर को मिस्टर और मिसेस जॉर्ज गोद ले लेते हैं। उसके गोद लिए हुए पिता विमान में काम करते थे, इस वजह से परिवार को एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता था। 17 साल का विटेकर पहली बार चोरी के आरोप में गिरफ्तार हुआ और 19 साल तक जेल में ही रहा। इस गिरफ्तारी के बाद उसके दत्तक परिवार ने उससे रिश्ता तोड़ लिया। इस बार रिहा होने के बाद विटेकर बार बार डकैती, चोरी, लूटपाट के इल्जाम में जेल जाता रहा। 1974 में उसने एक सुपरमार्केट में चोरी करने की कोशिश की। जब स्टोर के वर्कर ने उसे देखा तो विटेकर ने उस वर्कर पर जानलेवा हमला किया। विटेकर को गिरफ्तार करके कैलिफोर्निया मेंस कॉलोनी भेजा गया। वहाँ कैद के दौरान वो अपने पार्टनर रॉय नॉरिस से मिला। रॉय नॉरिस का जन्म 2 फरवरी 1948 को हुआ। उसके माता पिता को शादी करना पड़ा क्योंकि रॉय की माँ पेट से हो गई थी। इस वजह से रॉय को वो दोनों पसंद नहीं करते थे। रॉय यौन शोषण के आरोप में कई बार जेल जा चुका था। 1975 में रॉय ने एक महिला के ऊपर हमला किया और उसका बलात्कार भी किया। इसके बाद रॉय को कैलिफोर्निया मेंस कॉलोनी भेज दिया गया, जहां वो विटेकर से मिला। कारागार में विटेकर और नॉरिस की अच्छी जमी, वो अच्छे दोस्त बन गए। दोनों एक दूसरे के साथ अपनी शैतानी इरादों के बारे में बात करते थे। बलात्कार, यातना और जेल से निकलने के बाद कैसे वो लड़कियों का अपहरण करेंगे, उन्हें किस तरह यातनाएं देंगे और उनका बलात्कार के बारे में घंटों बातें करते थे। 1978 को दोनों रिहा होते हैं। रिहा होने के बाद विटेकर मैकेनिक और रॉय इलेक्ट्रॉनिक टेक्नीशियन के तौर पर काम करना शुरू करते हैं। उन दोनों ने एक वैन खरीदा जिसे वो मर्डर मैक बुलाते थे। उसके एक तरफ विंडो नहीं था और उसके पीछे उन्होंने सीट हटाकर बेड लगाई और एक टूल बॉक्स और छोटा फ्रिज भी लगवाया। अब वो दोनों लड़कियों को लुभाकर अपने वैन में लाने की प्रैक्टिस करने लगते हैं। उन्हें अपनी दरिंदगी को अंजाम देने के लिए एक सुनसान जगह की जरूरत थी, तो उन्हें 1979 में सैन गैब्रियल पहाड़ों में एक सुनसान सड़क दिखती है कि गेट पर ताला लगा हुआ था, तो उस ताले को विटेकर तोड़कर अपना ताला लगा देता है। अब उन दोनों के पास वैन और जगह दोनों था। 24 जून 1979 को उनकी पहली शिकार लुसिंडा लिन शेफर को प्रेस्बिटेरियन चर्च से निकलते हुए अपहरण कर लेते हैं। दोनों ने उसका हाथ पैर बांधकर मुंह पर पट्टी बांधकर सैन गैब्रियल सब माउंटेन की सुनसान रास्ते पर ले आते हैं। बारी बारी से लुसिंडा का बलात्कार करते हैं। एक बार लुसिंडा उनसे पूछती है कि क्या उनका इरादा उसे जान से मारने का है, तो रॉय कहता है कि नहीं। तो लुसिंडा कहती है कि अगर वो उसे मारने की इरादा बनाते हैं तो उसे आखिरी बार भगवान से प्रार्थना करने का मौका दिया जाए। लुसिंडा का लगातार बलात्कार के बाद उसे जान से मारने के बारे में विटेकर और रॉय बहस करने लगते हैं। लुसिंडा उनसे मिन्नतें करती है कि उसे प्रार्थना करने के लिए बस कुछ मिनट दे दे, लेकिन दोनों दरिंदे मना कर देते हैं। करीब 45 सेकंड तक रॉय उसका गला दबा देता है, लेकिन लुसिंडा नहीं मरती। तो विटेकर उसके गले में एक कोट हैंगर डालकर उसे प्लायर से तब तक घुमाता है जब तक वो मर नहीं जाती। फिर उसकी लाश को घाटी से फेंक कर वो चले जाते हैं। लुसिंडा की हत्या के 2 हफ्ते बाद 8 जुलाई 1979 को विटेकर और नॉरिस 18 साल की एंड्रिया जॉय हॉल्स को लिफ्ट मांगते हुए उसे पैसिफिक कोस्ट हाईवे से अपहरण करके उसे फिर से सैन गैब्रियल पहाड़ों में ले आते हैं। लगातार बलात्कार के बाद उसका बिना कपड़ों का तस्वीर लेते हैं। फिर विटेकर ने एंड्रिया के कान में आइस पिक डालकर उसके दिमाग तक घुसा देता है। फिर दूसरे कान में डालकर इतना लात मारता है कि हैंडल ही टूट गया था। एंड्रिया तब भी जिंदा थी। फिर उसका गला दबाकर खाई में फेंक देते हैं। 3 सितंबर को 13 साल की जैकलिन लैम्प और 15 साल की जैकी गिलियम को बस स्टॉप पर देखते हैं। दोनों को लिफ्ट देने के बहाने अपने वैन में बिठाते हैं। दोनों लड़कियों को सैन गैब्रियल माउंटेन लाते हैं। अगले 2 दिन तक दोनों लड़कियों को अमानुष तरीके से यातनाएं देते हैं। उनके चेस्ट पर प्लायर्स और एस्पिक से बुरी तरह घायल करते हैं। 2 दिन की असहनीय यातना और बलात्कारों के बाद जिलियन के कान से दिमाग तक आइसपिक घुसाया जाता है। फिर उसका गला दबाकर मार डाला जाता है। लैम्प के सिर पर हथौड़े से बार बार वार करके उसे भी मार दिया जाता है। लैम्प और जिलियन के बलात्कार और यातनाओं का ऑडियो रिकॉर्डिंग भी किया जाता है। 31 अक्टूबर 1979 को विटेकर और रॉय अपने आखिरी शिकार 16 साल की शिर्ले लिनेट लेडफोर्ड को गैस स्टेशन के बाहर से अपहरण कर लेते हैं। शिर्ली विटेकर को पहचानती थी क्योंकि जिस रेस्टोरेंट में वो काम करती थी वहाँ विटेकर अक्सर आता था। शिर्ली को अपहरण करके विटेकर उसके साथ वैन में ही मारपीट करना शुरू कर देता है। उसे दर्द से चिल्लाने को मजबूर करता है। शिर्ली के हाथ को हथौड़े से बार बार मारना शुरू करता है और उसके छाती पर मुट्ठी से घुसा मारना
शुरू कर देता है। प्लायर से उसके छाती के कुछ हिस्से को फाड़कर निकाल देता है और बलात्कार भी करता है। एक टेप रिकॉर्डर में ये सब यातनाओं को रिकॉर्ड भी किया जाता है। उसके बाद रॉय इस सिलसिले में जुड़ जाता है। शिर्ली के हाथ को हड्डियों पर 25 बार हथौड़े से मारा गया। पहली बार में ये हड्डी टूट गई थी, बाकी 24 बार टूटी हुई हड्डी पर ही मारा गया। शिर्ली के साथ 2 घंटे बर्बरता बरतने के बाद उसके गले में कोट हैंगर डालकर प्लायर से तब तक मोड़ा गया जब तक वो मर नहीं गई। शिर्ली की लाश को एक घर के सामने छोड़कर चले गए क्योंकि लाश की हालत देखकर लोगों की प्रतिक्रिया देखना चाहते थे। शिर्ली के साथ हुई बर्बरता बयान नहीं कर सकते, उतना दर्दनाक और अमानुष था। नवंबर 1979 को रॉय अपने पुराने दोस्त जोसेफ जैक्सन से मिलता है और 5 कत्ल और यातनाओं के बारे में बखान करता है। जोसेफ तुरंत पुलिस को इत्तला कर देता है। दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। बिट्टेकर के घर से बिना कपड़ों के लड़कियों की तस्वीर और वैन में ऑडियो टेप मिलता है। 30 नवंबर 1979 को रॉय अपने पहले कोर्ट की सुनवाई में आता है और कत्लों को कबूलता है और बिट्टेकर के खिलाफ बयान देता है। रॉय को आजीवन कारावास और बिट्टेकर को मौत की सजा सुनाई गई। 24 फरवरी 2020 को रॉय की कैलिफोर्निया मेडिकल फैसिलिटी में मृत्यु हो गई। बिट्टेकर ने कभी अपने जुर्म नहीं कबूले और सैन क्वेंटिन स्टेट करेक्शन फैसिलिटी में 13 दिसंबर 2019 को उसकी भी मृत्यु हो गई। इस केस की डिटेल्स इतनी खौफनाक है कि हमने उसका सिर्फ 10 से 20% ही इसमें शामिल किया है। शिर्ली के साथ हुई बलात्कार और टॉर्चर की ऑडियो टेप का कुछ हिस्से पब्लिक किया गया है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसे क्लिक करने से पहले फिर से सोच ले। क्रूरता के हदें इन दोनों ने पार किए थे। इसके रिलेटेड आर्टिकल्स भी डिस्क्रिप्शन में है। फिर मिलते हैं एक नई केस के साथ। अलविदा।